मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज फर्स्ट बी क्वेश्चन नंबर 7 to 8 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर इस चैनल नेम है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लिखा है आपका फर्स्ट -6 इंटू एक्स इक्वल टू 6। यहाँ पे मैं x क्यों लिखा हूँ, यहाँ पे ब्लैंक था। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं क्या था, ब्लैंक था मतलब रिक्त स्थान तो था। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, इसको हम लोग इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन पे। तो -6 है तो 6 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x इक्वल टू 6। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि माइनस, देखिए वेरिएबल एक साइड होता है तो x देखेंगे, x इक्वल टू 6। ये जो कांस्टेंट है देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा माइनस। ए वाला सिंबल मत बदल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वही रहेगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 6 1 6 तो कितना आ जाएगा, -1। माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, -1। तो देखिए 6 1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन आप जब भी स्कूल का टेस्ट एग्जाम जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं वहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे लिख के बनाइएगा, ऐसे SOLUTION और कॉलन का सिंबल दीजिएगा, फिर लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, SOL लिख के पॉइंट दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको फिर से वैसे इसको भी इक्वेशन पे बनाएंगे। -18 है इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेंगे इक्वल टू -18। तो वेरिएबल एक साइड होता है तो x इक्वल टू -18। देखिए वेरिएबल के जस्ट इक्वल टू के जो बाद होगा वही लिखा जाएगा, नहीं कि इसको लिख लेंगे। इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर लिखेंगे तो साइन चेंज होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए इक्वल टू के उस साइड जो है, और उसके बाद ये वाला साइन को बदल दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 1 जा 18। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए 18 1 जा 18, अब माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल सही है भी। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, -8 इंटू -9 इक्वल टू कितना है, -9 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम लोग, x। हम लोग किस पे सीख रहे हैं, इक्वेशन पे कैसे इसको बनाते हैं। ऐसे तो एग्जाम में आता होगा तो आप बना देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -9 है, यहाँ पे क्या है, -8 है। तो पक्का है जब -9 लिख चुका है तो -8 ही आएगा, तो कोई भी कर देगा। लेकिन आपको सोल्यूशन देना सिखा रहा हूँ, कैसे आप मतलब इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर भी दे सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो -8 इंटू -9 इक्वल टू 9 इंटू एक्स मान लिया हूँ। तो देखिए -8 इंटू -9 ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू x रहेगा। वेरिएबल एक साइड हो गया, कांस्टेंट एक साइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8 बचेगा। कितना बचेगा, -8, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो गया, यही ना बस बच रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -8। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -8। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर से वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। तो देखिए 7 इंटू -3 ये वाला देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 7, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, -5 है। देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, -5 इंटू 3, ये तब मिडिल ब्रैकेट लिखा गया। फिर से स्मॉल ब्रैकेट में इसको नहीं रख सकते, अगर एक स्मॉल ब्रैकेट आया तो दूसरा ब्रैकेट जो आएगा मिडिल आएगा, अब तीसरा जो ब्रैकेट आएगा वो बिग आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे -5 इंटू 3 है तो कितना हो जाएगा, आप बताइए। 5 3 15 हो जाएगा, तो -15 डायरेक्ट में यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहे। इंटू है तो इंटू, यहाँ पे -6 है तो -6 आप लिख लेंगे। यहाँ पे कितना, इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान लेंगे। यहाँ पे कितना, इंटू, यहाँ पे 6 3 18 -18 कर लेंगे। यहाँ पे वाला सिंबल दे सकते हैं, दिस इम्प्लाइड डेट। ठीक है, इम्प्लाइड डेट, दिस इम्प्लाइड डेट। -15 देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस मतलब 15 6 जा 90 इक्वल टू x इंटू -18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 90 तो है, यहाँ पे देखिए ये वाला मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में।
तो 5 आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस में आएगा, तो -5। एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा -5, तो यहाँ पे कितना आएगा -5। अगर आप नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, देखिए -6 था तो यहाँ पे भी -6 था, 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, -5 बच रहा है तो -5 ही आएगा। तो सोल्यूशन में इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, -5 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स मान लेंगे इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये वाला देखिए मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 0 में चाहे -5 से डिवाइड कीजिए, चाहे +5 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। आपका कितना आ गया, सोल्यूशन आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका एक्स का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, तो आपका हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्लास में टेस्ट में 10 क्वेश्चन शामिल है, ठीक है। 5 मार्क्स जो है दिया जाता है किसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स दिया जाता है इनकरेक्ट के लिए आंसर, एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। जो अटेम्प्ट आप नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे उसके लिए 0 मार्क्स, ठीक है। मतलब जो आप सॉल्व करेंगे उसके लिए अगर करेक्ट हो जाएगा वो तो 5 मार्क्स दिया जाएगा, इनकरेक्ट रहेगा तो -2 मार्क्स दिया जाएगा, और जो प्रयास नहीं करेंगे क्वेश्चन को तो 0 मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या लिख रहा है, रवि गेट्स 4 करेक्ट। मान लीजिए 4 करेक्ट किया है तो करेक्ट के लिए कितना है 5 मार्क्स, एंड है तो प्लस लिखेंगे। 6 इनकरेक्ट के लिए कितना है 2 मार्क्स दिया जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज हिज स्कोर, स्कोर कितना है। तो टोटल क्वेश्चन 10 था तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बस क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 5 जा 20, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, तो -12 होगा। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस -12, आंसर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख के ही बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या दे रहा है, फिर से वही है, रेनू कितना प्राप्त किया 5 करेक्ट। तो करेक्ट के लिए कितना 5 मार्क्स, अब प्लस एंड के लिए प्लस 5 इनकरेक्ट का मतलब कितना है -2 मार्क्स दिया जा रहा है इनकरेक्ट के लिए। उसके बाद इज हर स्कोर, तो टोटल क्वेश्चन 10 था, 5 और 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, प्लस है तो प्लस 5 2 जा 10, -10 होगा क्योंकि माइनस है, 5 2 जा 10 होगा, माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई है, माइनस अगर दोनों साइड माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन एक ही साइड माइनस होता है, यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा 25 प्लस -10 कितना हो जाएगा, माइनस जब करेंगे तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देख लेते हैं। हीना गेट्स 2 करेक्ट, जो हीना है वो 2 करेक्ट की है, मतलब करेक्ट के लिए 5 मार्क्स है, एंड 5 इनकरेक्ट की, इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स है। और बोला व्हाट इज योर स्कोर, देखिए 5 और 2 7 क्वेश्चन किए, और जो है 3 मतलब बनाई ही नहीं है, उसके लिए क्या मिलेगा 0। ये हो गया, तो 5 2 जा 10 होगा, अब प्लस है तो प्लस, अब 5 2 जा 10 तो -10 होगा, अब प्लस है तो प्लस, 3 किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पे 10 -10 प्लस माइनस माइनस होगा 10 अब प्लस 0, माइनस करेंगे तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0, तो 0 प्लस 0 मतलब 0 ही होता है। आपका आंसर कितना आ गया 0। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।